गांव के एक छोटे से घर में राहुल और सिया नाम के दो भाई बहन रहते थे। राहुल बड़ा था, जिम्मेदार और शांत स्वभाव का। वहीं सिया चंचल और हंसमुख। उनका रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि गहरे प्यार और भरोसे का था। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के साथी थे। सिया की हर शरारत में राहुल उसका साथी बनता और राहुल की हर समस्या में सिया उसकी ढाल। एक बार सिया स्कूल की एक प्रतियोगिता में हार गई। वह बहुत उदास थी। राहुल ने उसे समझाया, हार जीत से ज्यादा मेहनत मायने रखती है। अगली बार और अच्छा करना, और मैं तुझे हर कदम पर सपोर्ट करूंगा। राहुल ने सिया के लिए देर रात तक बैठकर एक चार्ट बनाया और उसे प्रतियोगिता की तैयारी में मदद की। सिया ने अगली बार वही प्रतियोगिता जीत ली। यह उसकी मेहनत और राहुल के विश्वास का नतीजा था। एक दिन अचानक उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी राहुल पर आ गई। पढ़ाई के साथ साथ उसे घर भी संभालना था। सिया ने भी अपनी पढ़ाई के साथ राहुल का हर काम में हाथ बटाया। उन दिनों दोनों ने मिलकर हर मुश्किल को पार किया। राहुल ने महसूस किया कि सिया अब बड़ी हो रही है, और सिया ने सीखा कि भाई के साथ मिलकर हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। राहुल ने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर थी। सिया ने अपने सारे जेब खर्च और छोटे छोटे कामों से पैसे बचाकर राहुल के लिए किताबें खरीदी। जब राहुल को कॉलेज में दाखिला मिला, तो उसकी आंखों में खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। उसने सिया से वादा किया, एक दिन मैं तुझे हर खुशी दूंगा। कुछ साल बाद जब राहुल नौकरी पर गया, तो वह हर महीने अपनी बहन के लिए पैसे भेजता। सिया ने डॉक्टर बनने का सपना देखा, और राहुल ने उसे हर संभव मदद दी। एक दिन जब सिया डॉक्टर बनकर राहुल के सामने खड़ी हुई, तो दोनों की आंखें खुशी के आंसू से भर आईं। एक छोटे से गांव में राजू और राधा नाम के भाई बहन रहते थे। दोनों का प्यार एक मिसाल था। माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी की हर मुश्किल का सामना किया। राजू बड़ा भाई था और राधा से 4 साल बड़ा। वह अपनी बहन को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मानता था, और राधा के लिए उसका भाई उसकी ताकत और सुरक्षा की दीवार थी। एक दिन जब गांव के स्कूल में नई कक्षा शुरू हुई, राधा ने उत्साह से अपनी किताबें तैयार की। राजू ने उसके लिए एक पुराना बैग सिलवाया और उसमें अपने हाथों से फूल का डिजाइन बनाया। राधा खुश हो गई और बोली, तारांकन भैया, ये बैग तो किसी राजकुमारी का लगता है। तारांकन, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, तू राजकुमारी से कम थोड़ी है। तारांकन, गांव में सूखा पड़ गया और फसलें खराब हो गईं। राजू ने पढ़ाई छोड़कर शहर जाकर काम करने का फैसला किया। राधा को अकेले छोड़ने का ख्याल उसे परेशान करता था, लेकिन राधा ने कहा, तारांकन भैया, मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम चिंता मत करो। तारांकन, शहर में राजू ने दिन रात मेहनत की। वह रोज राधा को पत्र लिखता और उसका हाल पूछता। राधा भी हर सप्ताह जवाब भेजती। वह गांव में अकेले रहते हुए भी हिम्मत नहीं हारती। उसकी हर चिट्ठी में यही लिखा होता, तारांकन भैया, तुम्हारी बहन बहुत बहादुर है। तारांकन, दिवाली का समय आया और राजू ने सोचा, तारांकन, कितने साल हो गए राधा को देखे हुए, इस बार उसे सरप्राइज दूंगा। तारांकन, उसने राधा के लिए नई साड़ी और एक चांदी का कड़ा खरीदा। गांव पहुंचा तो देखा राधा पूरे घर को दियों से सजा रही थी। उसे देखकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर राजू को गले लगा लिया और कहा, तारांकन भैया, तुम्हारे बिना ये घर सूना लगता है। तारांकन, राजू ने मुस्कुराते हुए साड़ी और कड़ा उसे दिया। राधा ने खुशी से पहन लिया और कहा, तारांकन भैया, तुम मेरे लिए भगवान हो। तारांकन, वक्त बीतता गया, राधा की शादी हो गई। राजू ने उसे डोली में बैठाकर विदा किया, लेकिन उसकी आंखें भीग गईं। जाते समय राधा ने कहा, तारांकन भैया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तारांकन, राजू ने महसूस किया कि भाई बहन का प्यार दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, उनका रिश्ता अटूट रहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता केवल खून का बंधन नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। अब राहुल की शादी हो चुकी थी और सिया भी अपने काम में व्यस्त थी।
लेकिन हर रक्षाबंधन और त्योहार पर दोनों एक दूसरे के पास समय निकालते। सिया हमेशा कहती, भाई तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं है। और राहुल जवाब देता, तू है तभी मैं हूँ। राहुल और सिया का प्यार और आपसी सम्मान ये दिखाता है कि भाई बहन का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं होता, यह आत्मा से जुड़ा एक अटूट बंधन है। उनके जीवन की हर कहानी में ये रिश्ता और गहरा होता गया।